मध्य प्रदेश में आचार संहिता अभी तक लगी तो नहीं है, लेकिन अब राजनीतिक पारा मध्य प्रदेश सहित बालाघाट जिले का भी बढ़ता नजर आता है। निर्दलीय रूप से अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों ने अब ताल ठोक दी है और खुलकर सामने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। हम बात करने जा रहे हैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर युवा समाजसेवी नेता विशाल बिसेन ने बालाघाट विधानसभा में अपना चुनावी आगाज कर दिया है। विशाल बिसेन ने अपने पैतृक ग्राम लेंडेझरी पहुंचकर हनुमान मंदिर पर माथा टेककर चुनावी शंखनाद कर दिया है। बता दें कि शनिवार बैनगंगा मजदूर बैनर के तले किसान मजदूर एवं क्षेत्र की जनता की हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक किसान महासम्मेलन लालबर्रा में आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर किसान पहुंचे थे। मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में एक पहला ऐसा सम्मेलन देख रहा हूं जिसमें किसान भी है और मजदूर भी है। वरना क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि किसानों को अलग किया, हमारे दोनों वर्ग मजदूर और किसान दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है मजदूर किसान, हमारे देश की ताकत है मजदूर किसान, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है मजदूर किसान। और राजनीति के खतरनाक लोग क्या कर रहे हैं? इनको अलग अलग कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। बहुत सोचने के बाद, बहुत विचार करने के बाद, बहुत अपने वरिष्ठों से पूछने के बाद और क्षेत्र में किसान मजदूरों के बीच में जाने के बाद मुझे समझ में आया कि सबसे पहले अगर मुझे समाज में कुछ काम करना है, जनता के बीच कुछ काम करना है, तो मुझे सबसे पहले उस कमजोर वर्ग के बीच में जाना पड़ेगा जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, जो सबसे ज्यादा तकलीफ में, और वो मजदूर वर्ग है, उस पर किसान वर्ग है। वो ये थी कि किसान के खेत में काम करने वाले मजदूरों की कमी। क्या कहना है आपका इस बारे में? जो किसान साथी हैं, मजदूर की कमी एक सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में किसानों के साथ है। हम शिक्षा के प्रति भी बहुत जागरूक हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चा एक बार घर से बाहर बड़े शहर चला गया, वो शहर गांव वापस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसको मालूम है गांव जाऊंगा तो काम नहीं है, रोजगार नहीं है, खेती में कोई आय नहीं बची है। पर अब ये सोचो, अगर हर किसान ये सोच के खेती छोड़ दे तो देश में अनाज कहां से पैदा होगा? मोबाइल का डाटा तो ला लोगे, खाने आटा कहां से लाओगे? जहां विशाल बिसेन द्वारा क्षेत्र की अनेकों गांव का भ्रमण करते हुए पहले लालबर्रा पहुंचे, वहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने किसान मजदूर वर्ग के मुद्दों की लड़ाई लड़ने की बात कही। वहीं जनता से आह्वान किया कि बालाघाट विधानसभा के विकास के लिए, बालाघाट में नई राजनीति को लाने के लिए, बालाघाट को 40 साल के लिए बालाघाट बदलने की बात कही। वहीं फिर गाड़ियों का काफिला बालाघाट पहुंचा एवं बालाघाट नगर के काली पुतली चौक, गुजरी चौक, सराफा चौक, हनुमान चौक होते हुए गाड़ियों का काफिला गर्रा पहुंचा, जहां पर बालाघाट नगर पर जगह जगह विशाल बिसेन का लोगों ने स्वागत किया। निश्चित आगाज़ है, हमने तो अपनी रैली का ही नाम आगाज़ रैली दिया है। आज हमारा किसान मजदूर महासम्मेलन था लालबर्रा में। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में लालबर्रा जनपद की 70 पंचायतें आती हैं। 10 पंचायतें हमारी बालाघाट जनपद की और बालाघाट नगर के 33 वार्ड हैं। जिस तरीके का आप आज वहाँ मैंने देखा कि आप मीडिया के साथी लोग यहाँ उपस्थित थे। लालबर्रा में बड़ा जन समुदाय, इसमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी थी, किसान मजदूर साथी थे और सभी बड़े उत्साहित थे। और निश्चित वहाँ हमने इस बात का ऐलान कर दिया, और चूँकि हालांकि सब पहले भी जानते थे, पहले भी मीडिया चर्चा के माध्यम से हमने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आज जो था वो एक प्रकार से कहना चाहिए कि आधिकारिक या घोषित आगाज़ है हमारा विधानसभा चुनाव निर्दलीय यहाँ से बालाघाट विधानसभा से लड़ने का। ये किसान, ये मजदूर, ये महिलाएं, माता बहनें, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और आज इस ताकत ने ही मेरे इस आगाज़ की शुरुआत की। तो निश्चित हम बालाघाट विधानसभा से निकलने चाहिए। बालाघाट की जनता जब बदलाव के मूड में 100%
और बदलाव में भी एक चीज़ मैं आपको एड ऑन करके बताना चाहूँगा कि दोनों ही राजनीतिक जो बड़ी विचारधाराएँ उनसे भी लोग अब उब चुके हैं। उनकी घोषणाओं से, उनके झूठे वादों से, उनकी प्रताड़नाओं से, और दोनों ही पार्टियों को कभी न कभी सरकार बनाने का अवसर मिला। जिन प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पदों पे हमेशा रहे। तो ऐसे लोगों से, ऐसी विचारधारा से जनता उब चुकी है और निश्चित जनता एक तीसरे विकल्प की लंबे समय से तलाश में थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे किसान, मजदूर, महिला साथियों ने मिलकर मुझे एक वो विकल्प बना दिया है बालाघाट। और मुझे पूरा भरोसा है अपने बालाघाट विधानसभा लालबरा क्षेत्र की जनता के ऊपर कि वो इस बार बदलाव करेंगे। और हमारा जो नारा है बदल दो बालाघाट, उसमें बदलाव करके यहाँ से विशाल बिसेन को निश्चित विजयी करा। मेरे राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र की मैं बात करूँ काम करने की, तो वो मजदूर और किसान यूनियन के माध्यम से ही मेरी पहचान है। मैं लंबे समय से, लगभग 15-16 सालों से किसानों और मजदूरों की मांगों के लड़ता रहा हूँ। कई संघर्ष किए मैंने इसके पहले आयोजन किए, कई कार्यक्रम किए, कई बार मैं सत्ता से भिड़ा हूँ, प्रशासन से मुझे लड़ना पड़ा है मांगों को लेकर, किसान मजदूरों की। तो मैं तो पहले से ही इस चीज़ को लड़ता आया हूँ। इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि जो मूलभूत समस्याएं हमारे किसान मजदूर वर्ग की है, व्यापारी वर्ग की भी है, आम जनमानस की भी है, इन मूलभूत समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखा नहीं जाता। कर्मचारी अगर धरने पर बैठे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, हमारी माता बहनें कोई किसी मामले में आंदोलन कर रही हैं, नर्सें आंदोलन कर रही हैं, हमारी चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाके विपक्ष के लोग सिर्फ भाषण दे के आते हैं। सत्ता के लोग उनसे मिलने चले जाते हैं और घोषणाएं करके आते हैं कि हमें पूरा कर देंगे। पर जिस पटल पर रखने के लिए उनको विधायक बनाकर भोपाल भेजा जाता है, उस विधानसभा के सदन में उन मांगों को नहीं रखते सही तरीके से। ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित मैं, अगर जनता मुझे अवसर देती है, तो मेरी मांग ही तो मेरा मूल आधार है। मैं उन पर अडिग किया, मैं डटा रहूँगा जब तक वो मांगें पूरी नहीं हो जाती। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर जनता अगर इस तरीके से इसको विधायक बना के भेजे और वो विधायक उन मांगों को लेकर भटक रहे, संघर्ष करे, तो निश्चित वहाँ पर सुनवाई होती है। और अक्षर में कहूँगा लॉलीपॉप, ये एक हर आम आदमी ये बोलता है लॉलीपॉप। पहली बार तो नहीं हो रही भूमि पूजन, सिर्फ भूमि पूजन ही तो होते हैं, पत्थर ही लगते हैं। हो क्या रहा है 5 साल का, लोग 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल से देख रहे हैं। जो समस्याएं 20 साल पहले थी, 25 साल पहले थी, वही आज भी वैसी की वैसी हैं। हर चुनाव के पहले भूमि पूजन करा दिए जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करा दिए जाते हैं, पर जो चाहिए वो मिलता कहाँ है जनता को, जो होना चाहिए वो बनता कहाँ है जनता को। हम तो अपनी मांगों को लेकर जनता के बीच में आ रहे हैं, आ ही चुके हैं। हमारे जो मुख्य मुद्दे आज बैनर पे थे, उन 4 मांगों को लेकर तो मैं अडिग हूँ। लंबा संघर्ष मुझे करना पड़ा, भविष्य में तो मैं करता हूँ। अब ये तो जनता के ऊपर है कि वो उन मांगों को लेकर कितना सकारात्मक मुझे अवसर देती है, कितना सकारात्मक मेरे लिए सोचती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, जिन मांगों को हम उठा रहे हैं, वो उस व्यक्ति की, किसान वर्ग की, मजदूर वर्ग की, महिला वर्ग की, व्यापारी वर्ग की जो मूलभूत समस्या उसको छूता है। वो मुद्दा, वो बातें उसको छूती हैं। तो जो चीज़ किसी व्यक्ति से, किसी वर्ग से वो छू रही हो, उससे उस वर्ग को असर पड़ रहा हो, उसके होने उसको लाभ मिलने वाला हो, निश्चित वो उस बात को उठाने वाले का साथ वो वर्ग देता है। ऐसा मेरा मानना है और मुझे पूरा भरोसा है अपने क्षेत्र की जनता की। इस रैली से बालाघाट जिले में राजनीति करने वाले धुरंधरों के होश उड़ गए कि जिस तरह का अजय विशाल बिसेन ने चुनावी आगाज किया है, तो बालाघाट विधानसभा में सियासी पारा भी चढ़ चुका है। इस आगाज में कांग्रेस एवं बीजेपी के नेताओं को स्पष्ट नजर आने लगा कि जनता, मजदूर, गरीब तबके का किसान विशाल बिसेन के साथ है। बालाघाट विधानसभा की जनता को अब तय करना है कि वो राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ बालाघाट विधानसभा का विधायक बनाती है या फिर एक युवा नेता जो गरीब तबके या मजदूर किसान की बात करता है, ऐसे युवा नेता को मौका देती है।
चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।